गणानां तं गणपतिगुं हवामहे प्रियाणां तं प्रियपतिगुं हवामहे निधिनां तं निधिपतिगुं हवामहे वसुममां जानितं जासि गर्भदं मां गणगणपतये नमो नमः। नमो देवी मा देवी शिवाय सततं नमः भगवते वदनीतपन्ता स्मतां दुर्गे स्मृतार्षि भीतिं शेष जन्तु स्वस्ति स्मतां मतिं तिं शुभं ददासि दारिद्र्य दुःख भयहारिणी कत्वदन्य सर्वोपकारकारणाय सदाद्रचित्ता सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। हमारी कुल देवी महामाया के दर्शन कीजिए। माँ करणी, खोड़ियार माँ, सच्चाई माँ, काली माई, नागणेच्या माँ, अन्नपूर्णे सदापूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि माँ पार्वती। अन्नपूर्णा देवी का भी पूजन डेली होना चाहिए, क्योंकि अन्नपूर्णा आपको अन्न से पूरित नहीं करेगी, पोषित नहीं करेगी, तो फिर कैसे होगा। ओम एम सरस्वत्यै नमः। या कुंदे तुषारहार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभूतिभिर देवे सदा वंदिता। श्यामा पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापहा। ओम हिरण्यवर्णा हरणीं सुवर्ण रजस्त्रजां चंद्रायण में लक्ष्मी जात वेदो मा आवह। अंगम हरे पुलक भूषण माश्रयन्ति भृंगांगनैव मुकुलाभरणं तमालम। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमो नमः। ओम श्रीं श्रीये नमः, ओम श्रीं श्रीये नमः। मैं कंटिन्यूसली बोल रहा हूँ, महालक्ष्मी की पूजा में श्री यंत्र सामने रखकर ही कीजिए, उससे आपको 1+1 मतलब डबल फायदा होगा। आपको सुख संपत्ति चाहिए, धन चाहिए, प्रॉस्पेरिटी चाहिए, अपने आप को पोषित करने के लिए बहुत जरूरी है। रिचनेस ऑफ माइंड टू द बॉडी टू द मनी, सब कुछ ये होता है महालक्ष्मी की पूजा करने से। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्युमुक्षीमामृतात्। नमः शिवाय नमः शिवाय। ओम शंभवाय च मयोभवाय च ओम शंकराय च महेश्वराय च ओम शिवाय च शिवतराय च नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। श्री राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। दत्तात्रेय दत्तात्रेय ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों का एक स्वरूप दत्तात्रेय भगवान। सत्यनारायण सत्यनारायण सत्यनारायण। विष्णवे नमः विष्णवे नमः विष्णवे नमः विष्णवे नमः विष्णवे नमः विष्णवे नमः। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्विद्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। देखिए कितना सुंदर है। वंदे विष्णु भव भयहरं भव भयहरं सर्वलोकैकनाथं। वैशाख के माह में कंटिन्यूसली बोल रहा हूँ मैं कि भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा कीजिए, और फिर देखिए आपकी लाइफ की ये जो जर्नी है इस संसार में वो कितनी कंफर्टेबल होती है, फुल ऑफ प्रॉस्पेरिटी, वेल्थ, रिचनेस, and most importantly you will have good married life, you will have good smooth journey, very very smoothing journey। तो आप उनके वैशाख मास उत्तम मास है, वैशाख मास है मतलब सबसे सर्वश्रेष्ठ वैशाख माह, और उसमें सबसे श्रेष्ठ है भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी के पूजा का विधान। कंटिन्यूसली बोल रहा हूँ, उससे आप कितने चीज़ें सुधार लेंगे। बुध सुधार लेंगे, बृहस्पति सुधार लेंगे, शुक्र सुधार लेंगे, और साथ में ही देखिए यहाँ पर भगवान कृष्ण से भी जुड़े हुए हैं। विष्णु स्वरूप के एक रूप है इनका कृष्ण भगवान का, तो उसमें चंद्रमा भी जुड़े हुए हैं।
तो देखिए, दधि शंख तुषाराभम क्षीरोदार्णव संभवम नमामि शशिनम सोमम संभव मुकुट भूषणम। ये चंद्रमा का उल्लेख मैंने यहाँ इसलिए किया कि वो भी आपको लव लाइफ, धन देंगे, मेंटल क्लैरिटी और वो देंगे। तो भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण, कृष्ण जी के चंद्रमा उच्च के थे, रोहिणी नक्षत्र पे थे, जो इसीलिए अगर भगवान कृष्ण के साथ ही अगर हम चंद्रमा का भी करें तो उसका डबल इफेक्ट आता है, डबल इफेक्ट आता है। वो कीजिए भगवान कृष्ण बाल गोपाल, तो देखिए, दर्शन कीजिए, दर्शन कीजिए। जबाकुसुम शंकाशम काश्यपेयम माद्युतिम तमोहरि सर्पापग्नम प्रणतो अस्मि दिवाकरम आदित्याय विद्महे भास्कराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। सूर्य भगवान अब 15 मई को अपनी राशि परिवर्तन करने वाले हैं। अभी वो उच्च राशि मेष पर है, अपनी स्वयं की उच्च राशि है वो, और आगे वो जाएंगे शुक्र की राशि पे, बृहस्पति के साथ रहेंगे, वो है वृषभ राशि। तो मैं उसका भी वीडियो बना के अपलोड करूँगा, पर अभी से ही मैं बता देता हूँ कि मिथुन राशि वालों को, तुला राशि वालों को, धनु राशि वालों को, कुंभ राशि वालों को, कुछ हद तक मकर राशि वालों को अभी से ही सूर्य के जो भी मेरे यहाँ YouTube पे अपलोडेड हैं, श्री कर्णिक ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान YouTube चैनल पर, सूर्य के उपाय उसमें जाइए और कीजिए। हनुमान अडिलिंग बड़ी जन्मोहन बारिश लंकपति ने कूद समुद्र लाय सजीवन सोच निवार्य माँ शक्ति तुलसी संगठ के में टेको ध्यान धरो। हनुमान जति ने राम दूताय नमः, राम दूताय नमः। सीताराम शिव पार्वती, सीताराम शिव पार्वती। श्री राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। भगवान शिव के शिष्य, अन्य शिष्य कुबेर भगवान, ओम यक्षराजाय विद्महे वैश्यवनाय धीमहि तन्नो कुबेराय प्रचोदयात्। हमारे ट्रेजरी अफसर के पास जाइए और उनसे कहिए कि आपको धन दें, आपको संपत्ति दें, आपकी प्रॉस्पेरिटी को बनाए रखें। उसके लिए कुबेर भगवान के यहाँ जाइए और उनकी आराधना कीजिए। भगवान भैरवनाथ के दर्शन कीजिए, भैरवनाथ के दर्शन कीजिए। और मैंने अभी जैसे बताया शनिदेव का, तो शनिदेव के हम मंत्रों का उच्चारण करते हैं, क्यों घर में न तो उनकी शिला रखी जाती है, न मूर्ति, न तस्वीर, इसलिए 3 जो उनके प्रिय भगवान हैं उन्हीं के थ्रू हम ये बोलेंगे। नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभुतम तम नमामि शनेश्वरम। शमीपत्र हम शिव जी को भी चढ़ाते हैं, शनिदेव को भी चढ़ाते हैं, पर शनिदेव की मूर्ति तस्वीर हम घर में नहीं रखते हैं। जब आप शनिदेव के यहाँ जाएं, सिंगापुर या और कहीं भी शनि मंदिर, तो ये भी चढ़ाया जा सकता है सरसों के तेल के साथ। दर्शन कीजिए। अब मैं आपको आरती के दर्शन करवाऊंगा, और आपको ये मैं बता ही चुका हूँ, अभी शनि सबसे बड़ा ढैया चल रहा है कर्क राशि वालों को, दूसरा लघु कल्याणी या छोटा ढैया चल रहा है वृश्चिक राशि वालों को, और 7.5 चल रही है मीन, कुंभ और मकर राशि वालों को। उनको निश्चित रूप से बहुत अच्छी तरीके से सब उपाय करने चाहिए शनि के। 25 मार्च 2025 तक ये चलेंगे, इसी राशि पे, कुंभ राशि में ही चल रहे हैं। आपको यहाँ पर एक और बात बता देता हूँ कि इनके उपायों में चींटियों को दाना डालना, किसी भी अशक्त या फिजिकली हैंडीकैप्ड या जिसको सर्विस की ज़रूरत है, सर्विस दीजिए उसको, उनको, उससे भी शनि ठीक होते हैं। अपने जो हेल्पर्स हैं, सर्वेंट्स हैं स्पेसिफिकली, उनको जी बोल के बोलिए, रेस्पेक्ट देम, कीप ऑल फुल अफेक्शन फॉर देम, फीड देम। ये भी एक शनि का बहुत बड़ा उपाय है।
उसके साथ ही ये जैसे मैंने आपको कहा नीलांजन समाभाषम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभुतम तम नमामि शनिश्चर। तो मैंने जिन राशियों के नाम लिए अभी, कर्क, वृश्चिक, मीन, कुंभ और मकर, उनको शनि के अभी जाप और पूजा भी करवाने चाहिए, ब्राह्मणों द्वारा ही होना है। और अगर आपको कुछ और समझना हो तो मेरा संपर्क सूत्र है 9978627397, मुझसे संपर्क साध सकते हैं। तो उसमें ये भी बता दूं विशेष 6 जून को शनि जयंती आ रही है, उस दिन ये जाप और पूजा आप करवा सकते हैं। एंड हमारे थ्रू करते हैं तो 10 डेज लगेंगे उसमें। My Brahmins will be taking 10 days to complete that, and during those 10 days no non-veg, no liquor, not even egg. ये हमारे यहाँ ये होता है। और कहीं भी आप करवाएं तो उस समय ये पवित्रता जरूर रखिए, नो नॉन-वेज, नो लिकर एंड नॉट इवन एग, ये याद रखिएगा। शनिदेव, शनि इज ए प्लैनेट फॉर डिसिप्लिन एंड पनिशमेंट्स। Be careful, be careful. ओम गणानां तम गणपति गुमावामहे प्रियाणां तम प्रियपति गुमावामहे निधिनां तम निधिपति गुमावामहे वशममां जानितुम जासि गर्भदं मां गणपते नमो नमः। आरती के दर्शन कीजिए, ज्योत के दर्शन कीजिए, कंबाइंड वे में आरती और ज्योत के दर्शन कीजिए, कंबाइंड वे में दर्शन कीजिए, अपने को संपूर्ण और सफल कीजिए आरती के दर्शन से।